नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मेरे पीछे ये जो विशाल काय हथियार देख रहे हैं आप, ये है धनुष का अपग्रेडेड वर्जन 155 mm इंटू 52 कैलिबर टोट गन। और हमारे साथ राजीव सर हैं बात करने के लिए। और सर से हम जानेंगे कि ये बहुत अत्याधुनिक क्यों है, इसे लॉन्च किया गया है अभी अभी और इसे टेस्ट किया जाना है, अपग्रेडेड वर्जन है और ये देखने में इतना विशाल काय है। सामने जब दुश्मन के ये खड़ा भी होगा तो दुश्मन इसकी ताकत का अंदाज़ा लगा कर कांपेगा। और सर अब हम आपसे बात करेंगे सीधे। सर इसके बारे में बताइए, ये बहुत अभूतपूर्व विशाल काय बाहुबली दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे इसको प्रेजेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने ये प्रोडक्ट एक लॉन्च किया है जिसका नाम है धनुष 52। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि धनुष भारत की पहली स्वदेशी देश में पूरी तरीके से विकसित तोप है 155 फैमिली की, जिसको कि अभी रिसेंटली कुछ समय पहले आर्मी ने ऑपरेशनलाइज किया है और फर्स्ट रेजिमेंट सप्लाई हो चुकी है। अब हम लेके आए हैं देश के लिए एक नया तोहफा जिसका नाम है धनुष 52। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इसकी विशेषता ये है कि धनुष से भी इसकी जो मारक क्षमता है वो करीब 4 किलोमीटर अधिक है और वो इसको मिलता है जो 52 कैलिबर का एक ऑर्डिनेंस इस पर लगा हुआ है, वो इसको ये मारक क्षमता दे रहा है कि ये अब 42 किलोमीटर तक की मार कर सकती है। तो धनुष के मुकाबले जिसका कि मारक क्षमता करीब 36 किलोमीटर की थी। इसे खास बात ये है कि इसको उसी प्लेटफॉर्म पे तैयार किया गया है जिस पे धनुष है। तो मिनिमम चेंजेस करते हुए इस स्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया है, जिसमें कि कुछ चेंजेस किए गए हैं जो आपको ऊपर से दिखाई नहीं देंगे। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बढ़ाई गई है सो दैट जो अधिक रिकॉयल फोर्सेज आएंगे उसको ये ऑब्जॉर्व कर सके ये स्ट्रक्चर, और सिमिलैरिटी मेंटेन कर, कॉमनैलिटी अधिक से अधिक मेंटेन करते हुए अब ये 52 कैलिबर का अपग्रेड तैयार कर दिया गया है। सर अब ये विशाल काय भी बहुत है, इसे ऑपरेट करने में कितने लोग लगेंगे? इसको ऑपरेट करने में जैसा कि हर आर्टिलरी गन में होता है, धनुष में भी था, इसको ऑपरेट करने में करीब 8 लोगों की एक क्रू रहता है जो कि अलग अलग काम करते हैं। लेइंग से लेके, लोडिंग से लेके, गन को ऑपरेट करना, गन को एक्शन में लाना, आउट ऑफ एक्शन करना, तो इन सब काम में रहता है। अच्छा सर, हमने रेंज की बात कर ली, आपने रेंज हमें बताया कि रेंज इसका 4 किलोमीटर और ज़्यादा बढ़ गया है अपग्रेड होने के कारण। अब मुझे ये बताइए कि इससे जब गोले दागे जाएंगे तो एक बार में इसका फायर पावर क्या है, और ये इसको अगर हम रेडी टू बैटल कहें कि ये कितने देर में प्रिपेयर हम इसे कर सकते हैं कि ये दुश्मन पर धावा बोल दे? इसका इसको जो गन को अगर कहीं से भी, अगर हम कहीं डिप्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो कहीं से भी अगर हम गन को ड्राइव करके लाते हैं तो इस गन को 1.5 मिनट के अंदर में इनटू एक्शन लाया जा सकता है। मात्र 1.5 से 2 मिनट के अंदर ये गन तैयार हो जाएगी दुश्मन के ऊपर गोला दागने के लिए। ओके। और सर एक बार में कितने गोले दागेगी? और इसका जो रेट ऑफ फायर है, रेट ऑफ फायर के 3 मोड्स हैं इसके। एक होता है बर्स्ट रेट ऑफ फायर जिसमें ये 30 सेकेंड में 3 गोले दाग सकती है। फिर उसके बाद एक इंटेंस रेट ऑफ फायर आता है जिसमें ये 3 मिनट में 12 गोले दाग सकती है। और उसके बाद एक सस्टेन रेट ऑफ फायर आता है जिसमें ये 1 घंटे में 45 गोले दाग सकती है। 1 घंटे में 45 गोले जी। और वो गोलों का आकार अगर बता पाएं कि किस रेंज के वो गोले दागे जा सकते हैं? एक गोले का वेट करीब 45 किलो का होता है और वो गोला हम हाईएस्ट चार्ज में, जो मैं ये 45 गोलों का रेट बता रहा हूँ, ये हाईएस्ट चार्ज पे है, तो हर गोला करीब 42 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। तो 42 किलोमीटर की मारक क्षमता। और ये इसका कैजुअलिटी कवरेज एरिया क्या होता है इनके गोलों का, अगर हम बात करें? इसको अगर मैं कहूँ तो जब जहाँ पे ये गोला गिरेगा तो उसके ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 25 मीटर के रेडियस में या 50 मीटर के रेडियस में पूरा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। 50 मीटर के रेडियस में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब बहुत विशाल काय बाहुबली, जैसा कि हम बता रहे हैं, देखने में जितना आदम काय और विशाल ये लग रहा है उतना ही ज़्यादा इसकी मारक क्षमता है। सर इसकी और क्या खूबियाँ हैं? इसकी और जो खूबी है कि ये गन अपनी क्लास में सबसे हल्की गन है। अगर हम धनुष की बात करते हैं तो धनुष का वेट, धनुष एक 155 mm 45 कैलिबर गन तोप है और जिसका वेट करीब 13.5 टन है, मतलब 12,700 kg के करीब जी। ये जो गन अब हमने बनाई है 52 कैलिबर होते हुए भी इस गन का वेट जो है वो सिर्फ 13.5 टन का है। मात्र 13.5 टन। तो 13.5 टन की अपने क्लास में ये सबसे हल्की गन है पूरे विश्व में। मैं कह सकता हूँ कि कोई इस गन को, अगर इस क्लास की बात की जाए
अलग अलग वैरायटीज़ हैं गन्स की, कोई ये यूएलएच गन हो सकती है, कोई दूसरी गन, बट अपने क्लास की गन में ये सबसे हल्की वज़न वाली गन है। और हल्की होने के साथ साथ इसमें जो एक एडिड फीचर हमने दिया है कि इसके ऑर्डिनेंस को हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे 52 कैलिबर का ऑर्डिनेंस है, करीब करीब 8 मीटर इसकी लेंथ है। लेकिन जब हम अगर इसको डिट्रैक्शन मैकेनिज्म एक इसमें लगाया है कि हम ऑर्डिनेंस को जब हम मूवमेंट करते वक्त ऑर्डिनेंस को हम करीब करीब 1 मीटर तक पुल कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैरल की लेंथ छोटी हो जाएगी और ख़ास तौर पे जो हमारे पहाड़ी रास्ते हैं जहाँ पे कि छोटे छोटे मोड़ होते हैं, वहाँ घुमावदार इलाके, तो वहाँ पे इसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी, वहाँ आसानी से ये ले जाया जा सकता है। और हल्का वजन होने की वजह से जो भी हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, जहाँ पे डिप्लॉयमेंट मुश्किल होता है, बड़ी आसानी से ये गन वहाँ पहुँचाई जा सकती है। इवन एयरलिफ्ट की जा सकती है, एयरलिफ्ट करी जा सकती है ये पूरी की पूरी चेचिस। पूरी गन एयरलिफ्ट हो जाती है। जो हमारे ये जहाज़ हैं, बड़े वाले जहाज़ हैं, जैसे जिसमें कि ये कार्गो एयरक्राफ्ट हैं बड़े, उसमें ये गन पूरी जा सकती है। कार्गो एयरक्राफ्ट्स में ये गन पूरी तरीके से हम उड़ा के लेकर जा सकते हैं। गन को हाँ बिल्कुल उड़ा के लेके जा सकते हैं। और जो धनुष में हमने किया था, जब हम लोग इसको लेके गए थे, ये ट्रायल धनुष में किया गया था और इसका वजन मात्र उससे 800 केजी करीब ज़्यादा है। ग्रेट। और ये जितनी देखने में विशालकाय दिख रही है, इसकी मारक क्षमता और इसकी तकनीक सब कुछ एडवांस है और सबसे खूबसूरत चीज़ कि मेड इन इंडिया है। अच्छा सर, ऐसी चीज़ों के लिए क्या हम अपने एक्सपोर्ट के दरवाजे भी खोल रहे हैं कि दुनिया के दूसरे देशों को भी ऑफर करने का सोच है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो गन है, ये देश में क्या अचीव किया जा सकता है, कैसे आत्मनिर्भर भारत आगे बढ़ रहा है, ये उसका एक सबसे खूबसूरत नमूना है। क्योंकि इसका इंडिजिनस कंटेंट जो है इस गन का 90% से ज़्यादा है। तो इससे अच्छा नमूना नहीं हो सकता है मेक इन इंडिया के तहत। मैंने कहा कि और भी क्या हम एक्सपोर्ट के लिए, और बिल्कुल हमारे पास इस गन की एक्सपोर्ट इंक्वायरीज आ रही हैं और एक्सपोर्ट के दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इसको देश के साथ साथ, देश की सेना के साथ साथ हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। बिल्कुल सर, हमारी तरफ से भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और हम तो यही चाहेंगे कि ऐसे ही विशालकाय ये जो हमारे हथियार हैं उतने ही ताकतवर बनते रहें, ताकि देश की जो सरहदें हैं वो पूर्ण तरीके से सुरक्षित रहें और दुश्मन अगर नादानी करने की, गुस्ताखी करने की कोई चेष्टा भी करता है तो हमारे जो धनुष है उनका बाजा बजा देगा। और मैं AWEIL की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हम लोग इसी प्रयास में कार्यरत हैं कि देश में बेहतरीन उत्पाद बन सके जो पूरी तरीके से स्वदेशी हों, और इस मिशन को हम जारी रखेंगे पूरी तरीके से। बहुत शुक्रिया।